आरसीएफ रिलेटेड एक अपडेट आया है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स में, जो नॉर्स ग्रेड 2 का जो वैकेंसी निकला था। तो उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट हैंडआउट आया है, उसके साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर एग्ज़ाम और हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आरसीएफ का वेबसाइट है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था डाउनलोड करने में, तो मैं इसका सीधा सीधा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप सीधा यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आके आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली ये बहुत पहले आ चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। 6 तारीख लास्ट है। देखो, कॉल लेटर डाउनलोड 20 तारीख से ही चालू हुए थे और 6 तारीख लास्ट है। यहाँ पे आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे कुछ आंसर भी दिए हुए उसके। देन ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीधा यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हो। तो जो हैंडआउट आया है वो देख लेते क्या आया है। ओके, ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्स ग्रेड 2 2024 इंपॉर्टेंट हैंडआउट। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही एक्सप्लेन करूँगा। सीधा ये छोड़ दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा सीधा देखो, एग्ज़ाम जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस। और उसमें क्वेश्चन क्या रहेंगे, पैटर्न, जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, देखो यहाँ पे टेस्ट क्या रहेगा। पार्ट एक और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 10, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स में रहेंगे। देन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी वही 5 क्वेश्चन 10 मार्क। देन रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज, ये दोनों मिला के 10 रहेंगे, 5 5, तो इसके भी सेम 2 मार्क, मतलब 20। देन प्रोफेशनल नॉलेज मतलब नर्सिंग का, आपका नर्सिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 80, उसके 160, वैसे टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मतलब टोटल 90 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन रहेगा। वर्जन क्या रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, एक्सेप्ट फॉर जनरल इंग्लिश टेस्ट, मतलब जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो तो ऑब्वियसली मराठी में नहीं आ सकते, तो वो सेक्शन छोड़ के बाकी आपको ये लैंग्वेज में मिल जाएगा पेपर। देन नेक्स्ट है ये 90 मिनट्स रहेगा आपको। 2 घंटा पहले, मतलब 150 मिनट आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए। देन इस लैंग्वेज में रहेगा, अभी जो मैंने ऊपर बोला था वही है। देन प्रॉपर आंसर चूज़ करना, वरना नेगेटिव मार्किंग है। देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यही दिया है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अदरवाइज। देन देन नेक्स्ट है ये पेनल्टी रहेगा। जो राइट का आंसर है उसमें से मार्क्स कम हो जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग की वजह से। देन कट ऑफ रिगार्डिंग, ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। शॉर्ट में वही है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। देन क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, सबका इक्वल रहेगा ऐसा नहीं है। देन कुछ सैंपल दिए उन्होंने कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। ये देखो, ये सैंपल है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का। तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन रहेंगे, देखो, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर्म अमंग द वर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू कंप्लीट इट मीनिंगफुली। तो इसमें प्रॉपर वर्ड क्या रहेगा, ही क्विकली ग्लांस्ड डैश द बुक, तो यहाँ पे ये नीचे जो ऑप्शन है उसमें से चूज करना है। तो फिल इन द ब्लैंक टाइप है। देन और क्या, द काउंसिल इज डाउन, ठीक है, ये वही है, फिल इन द ब्लैंक वाले ही ज़्यादा है कि अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा। देन रीडिसीजन टू फाइंड आउट वेदर देर इज़ अ ग्रामेटिकल, हाँ, देन ग्रामेटिकल एरर वाला सेंटेंस दिया है, उसमें से ग्रामेटिकल एरर कौन सा है, 1 2 3 4, इसमें से चूज करना है, या फिर एरर नहीं है। देन द हिंदू गंगा इज होल, ठीक है, वही ग्रामेटिकल एरर वाला है। और फिल इन द ब्लैंक, तो जस्ट उन्होंने एक सैम्पल दिया है, पेपर ऐसा ही आएगा ऐसे नहीं, लेकिन इससे आपको जस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप में एग्ज़ाम होने वाला है। देन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का कैसा रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ क्या रहेगा इसमें से, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इतने टफ लेवल के नहीं है। ये तो चलो इजी रहे। 4 का, जिसको अभी मराठी में हम कसौटी बोलते हैं, अभी पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मतलब देखते ही समझ में आ जाता था कि चलो 4 को किससे डिवाइड हो सकता है, जिसके एंड में 0 या 04 रहेगा वो इससे जाएगा, मतलब ये रहेगा आंसर। तो ये तो कैलकुलेट भी करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलो छोड़ो, लेकिन
इतना टफ लेवल नहीं रहता, ये बताना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट, परचेस 120 रिम्स ऑफ पेपर RS 100 पर ग्राम द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस कुछ तो ख़रीदा है उसने, पेपर का रिम ख़रीदा है, उसको इतना खर्चा आया, ये हो गया वो हो गया। देन किसके ऊपर है, सेलिंग प्राइस ईच नोट प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्रॉफिट लॉस पे है। देन स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, मतलब डाटा दिया है, ये टेबल का डाटा स्टडी करो और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दो। तो नीचे डाटा दिया है और नीचे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए, तो यहाँ से आपको ये डाटा का यूज़ करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है, जो भी आंसर रहेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है, ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देन रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो रीजनिंग एबिलिटी और जनरल नॉलेज एक कंबाइन में आएगा ये। तो इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, इफ़ द लेटर इज़ द वर्ड TOPS कैन बी अरेंज फ्रॉम द मीनिंगफुल, ठीक है, अरेंजमेंट वाला से, ठीक है, सीधा सीधा बोलो, ये अरेंजमेंट वाला है। देन रो ऑफ गर्ल्स, ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। देन गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये भी वही है इसका, इसका वही है जो ऊपर दिया था डाटा वाला, वही है, डाटा दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। देखो 3 to 5 लिखा है, मतलब ये 3 4 5 ये डाटा बेस है, ठीक है, ऊपर जो डाटा दिया है वो देख के इसका आंसर करना है, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका। देन आर के लक्ष्मण इज़ फेमस फॉर, ये जनरल नॉलेज का है, जनरल अवेयरनेस का, वो भी है। देन मंडी हाउस इज़, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट या जो भी है वो जनरल अवेयरनेस का है। देन प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा आपका नर्सिंग का, ठीक है, तो नर्सिंग का क्वेश्चन इन दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट रहेगा उसके रिलेटेड, ये ऊपर वाला उन्होंने सैम्पल पेपर दिया है बिकॉज ये कॉमन रहता है, ठीक है, जो फील्ड के बाहर का है तो आइडिया रहना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए उन्होंने सैम्पल पेपर दिया है। तो इसका जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड है तो उसका कुछ सैम्पल पेपर देने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपका सीधा सीधा है कि आपका जो प्रोफेशनल ये है उसके रिगार्डिंग, मतलब नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिटेल ऑफ ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे क्या दिया है, द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्ट ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑल टेस्ट एक्सपीरियंस जनरली इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड, इंग्लिश हिंदी मराठी ये 3 लैंग्वेज में होगा, ठीक है, ये तो अभी मैंने ऊपर ही बोला था, ठीक है, वही ये नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के चूज़ करना, अदरवाइज़ ये हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, ये आपने बहुत बार देखा, अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, रिव्यू के लिए लिखा है, उसके रिगार्डिंग है, ये इसका मतलब है कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक कोई क्वेश्चन, अगर ऐसे कलर में दिख रहा है आपके क्वेश्चन का नंबर रेड में दिख रहा है, मतलब यू नॉट आंसर्ड, मतलब आपने देखा है क्वेश्चन ओपन किया है लेकिन उसका कुछ आंसर क्लिक नहीं किया है। देन ग्रीन मतलब आंसर किया है, ऐसा पर्पल में है तो नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब रिव्यू के लिए रखा है। और जिसमें ऐसा ग्रीन में कुछ दिखता है उसमें पर्पल में, इसका मतलब है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो आपने मार्क तो किया है आंसर लेकिन सबमिट नहीं किया है, उसको रिव्यू के लिए रखा है, ठीक है। अगर आपने मार्क किया है ऐसा ग्रीन में आ रहा है, अगर आपने सबमिट भी नहीं किया और आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया तो उसको वो कंसिडर करते, वो आंसर रिजेक्ट नहीं करते, आपने जो क्लिक करके रखा था वही आंसर फाइनल आपका है, ऐसा कंसिडर करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, ये तो कॉमन है, हर बार एग्ज़ाम में होता है। देन नेक्स्ट, चलो मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है, हर बार एग्ज़ाम जो देते हैं अपन वही है पैटर्न उसका, ठीक है। देन नेक्स्ट फाइनली सबमिट, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में सबमिट कर दो, 1 टाइम रहेगा एग्ज़ाम। देन वही कैलकुलेटर मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा, चीटिंग नहीं करना, ये नहीं करना, वही कॉमन इंस्ट्रक्शन है। देन यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू, तो पेन लेके जाना है। आरसीएफ वाले इतने अमीर नहीं है जो पेन पेपर, एक पेन लेके जाओ, दिया ठीक, नहीं तो दिया अपना अपना तो होना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, मैथ वगैरह है तो कैलकुलेशन के लिए लगेगा, लेके जाओ पेन, ठीक है। इन्होंने डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग, हाँ ठीक है, कुछ आपने रिलीज़ कर दिया या चीटिंग किया या कुछ क्वेश्चन ये कर दिया तो आप पे एक्शन होगा, वही है, कॉमन इंस्ट्रक्शन है वही। इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोरोना की वजह से तब से अभी हर इसमें आ रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो वो करो, ठीक है। चलो इतना ही है, तो इसमें मेन तो था पैटर्न, देखो क्लियरली दिया है उन्होंने, डिवाइडेशन कैसा है, सैम्पल भी दिए है क्वेश्चन के, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ओके। और 6 तारीख लास्ट है, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है डाउनलोड कर लो यहाँ से हॉल टिकट,
और इसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा, तो आप सीधा यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और कुछ अपडेट आता है तो मैं वो भी ग्रुप पे अपडेट कर दूँगा। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।